Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 10 जो कि अपना वेक्टर अलजेब्रा, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन 1 to 8। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के जैसे समझ लिया होगा, राइट? तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इज गिवन एंड बी इज गिवन। वेरी सिंपल, क्या करना है आपको पता ही है। यस, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फॉर्म करेंगे हम पहले, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आई थिंक सबको आता है, मैंने पहले ही बता दिया है उसके बारे में, राइट, कि कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी डायरेक्शन से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो और फिर लिख सकते हो उसकी वैल्यू। हमेशा याद रखना होता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चलता है वहां, ऑल्टरनेट साइन, करेक्ट। तो क्या करेंगे हम यहाँ, सबसे पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी के लिए, ठीक है। एक बार हमें वेक्टर मिल गया, उसके बाद तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही इजी है, सबको ही पता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए पहले लिखा है, दैट मीन्स ए के सारे कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो व्हाट इज हियर 1, देन -7, फिर क्या है अपना 7, और यहाँ पे क्या है 3, देन -2 और फिर क्या है 2। अब इसको हमें यहाँ पे इवेल्युएट करनी है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या करना होता है, या तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग या तो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करते हैं। बट यहाँ ध्यान रखना हमेशा, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पहले आप फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपैंड करो। क्यों? बिकॉज आई मिल जाएगा, उसके साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यूज के अंदर में क्या आएगी, जे मिल जाएगा, फिर उसके अंदर हम वैल्यूज लिखेंगे, सिमिलरली के मिल जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड? तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये आई लिखा, ठीक है। अब क्या करते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 इंटू 2 -14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14। डन, अंडरस्टूड? देन प्लस के बाद हमारा आता था साइन माइनस, तो माइनस जे लिखा। अब क्या करते थे, वैल्यू इसे छोड़ते थे, इसे छोड़ते थे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 1 2, माइनस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 21, करेक्ट। क्लियर? अब क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस आता था यहाँ, तो प्लस के लिखा। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाला छोड़ते थे और ये वाला, क्या बचा यहाँ पे 1 इंटू -2 दैट इज -2, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देन 7 इंटू 3 21, करेक्ट। बस हो गया काम, इतना ही करना था आपको। अब देखो यहाँ पे कि क्या है हमारे पास, -14 + 14 0 हो गया, तो आई का कोई कॉम्पोनेंट नहीं बचा। अब यहाँ क्या है 2 - 21 -19, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +19 हम लिख सकते हैं यहाँ पे जे, ठीक है। डन। ना यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी प्लस है, 21 - 2 हो गया, तो +19 और उसके साथ क्या है यहाँ के। तो यू कैन सी कि जब ए क्रॉस बी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा तो वो क्या आई है वैल्यू, 19J + 19K। वेरी सिंपल। अब क्या करना है, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस जो बी होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ, आपको पता ही है क्या करना है, 0 का स्क्वायर, दैट इज आई का कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे जे के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 19 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 19 स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी, इसको आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। यूज योर ब्रेन कि कैसे हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब इस तरह का आया है तो आप देख सकते हो कि 19 यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी 19 स्क्वायर है, दैट मीन्स बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज 2 इंटू 19 का स्क्वायर, है ना। आपको पता ही है कि 19 का जब स्क्वायर रूट लोगे यहाँ पे स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा 19, और √2 का तो आपको पता है कि √2 ही छोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 19 इंटू √2। सो दिस इज योर सिंपल आंसर फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड? और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेते हैं। डन, समझ में आ गई बात कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या करना है हमें, find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a is given and b is also given। क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर पे। दैट मीन्स कौन कौन से वेक्टर है यहाँ पे, a + b कॉम्बिनेशन में क्या देगा, एक ही वेक्टर देगा, राइट। तो ये एक वेक्टर हो गया a + b, और दूसरा वेक्टर है a - b और a भी गिवन है।
तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि a प्लस बी कैसे निकालना है, दोनों का एडिशन, a माइनस बी भी दोनों का सब्ट्रैक्शन। डन। दो वेक्टर आ गए हैं, दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए हमें यूनिट वेक्टर। तो टेल मी कि क्या होगा, किसी दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? करेक्ट, बाय अप्लाइंग योर क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा। अभी भी आपने देखा कि जब भी हम बात करते हैं किसी दो वेक्टर की, जैसे अज्यूम कि ये ए वेक्टर है और ये है अपना बी वेक्टर, ठीक है। अब जब हम ए टू बी जाते हैं तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा वो आउटसाइड होगा, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा अपना यूनिट वेक्टर। करेक्ट। सिमिलरली जब हम बी से ए में आते हैं, यहां से देखो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, लेफ्ट हैंड से करोगे तो गलती हो जाएगी। बी से ए में आएंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्ड। इनवर्ड इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने ये चीज देखा कि दो वेक्टर है अपने पास और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमारे कितने वेक्टर मिल रहे हैं? ध्यान से देख के मुझे बताओ, दो वेक्टर, राइट, इजंट इट? इस कोई भी सरफेस एक ले लो, ठीक है, उस पर कितने परपेंडिकुलर मिल सकते हैं हमें? दोनों ही साइड ना। अगर मैं अपना हाथ ले रही हूँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बोलूं तो अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा, तो भी परपेंडिकुलर है, इजंट इट? ऐसे ही होगा, समझ रहे हो आप बात? तो यहाँ पे भी हमारा अपवर्ड भी एक यूनिट वेक्टर है, डाउनवर्ड भी एक यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स हमेशा हमें जो यूनिट वेक्टर मिलेंगे वो दो दो मिलेंगे, दोनों ही डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पे स्पेशली कुछ बोला नहीं गया है कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकालना है या तो फिर a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी निकालना है और उसका हमें देना है डायरेक्शन, राइट? ये नहीं बोला गया है, बस बोला गया है कि एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो किस पे? ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। तो ईच ऑफ द वेक्टर अगर दिस एंड दिस बोलूं तो हो सकता है कोई बच्चे a क्रॉस बी निकाले, दैट मीन्स ये वाला वेक्टर a प्लस बी माइनस और देन क्रॉस विथ a माइनस बी निकाले, या तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि a माइनस बी पहले लिखा एंड देन a प्लस बी लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन किया नहीं गया है ऑर्डर, राइट? तो दैट मीन्स दोनों ही डायरेक्शन सही होगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? तो हमेशा हम क्या करेंगे, कोई भी एक निकाल लेंगे और आपको समझ में आई हो गया होगा कि जैसे क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स अगर यूनिट वेक्टर हमारा जो भी निकलेगा, अगर सोच लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आया है, ठीक है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर एन कैप, हो ही सकता है, राइट? यूनिट कैप मतलब है, मतलब क्या है इसका कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1। यही मतलब यूनिट वेक्टर का। इसका मतलब यही है ना कि दिस इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होगा दैट इज कमिंग एज 1, तभी यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो जब हमें इसका अपोजिट डायरेक्शन लेना है, इसका क्या मतलब कर सकते हैं? इसका मतलब है कि माइनस एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के, यही मतलब हुआ। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? दैट मीन्स बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर दो, बिकॉज इसका भी जब आप लोगे मैग्नीट्यूड तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, दैट मीन्स नथिंग बट सेम दिस ओनली। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? दैट मीन्स बस एक किसी से आप निकालो उसका यूनिट वेक्टर, उसमें बस प्लस है जहां पे माइनस लगा दो, माइनस जहां पे है वहां प्लस लगा दो, हो गया आपका यूनिट वेक्टर दोनों ही डायरेक्शन में। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये था इसके पीछे का फंडा। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा a प्लस बी वेक्टर, ठीक है? चलो निकालते हैं। a प्लस बी आपको पता ही कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, सबके कोफिशिएंट को ऐड करते जाओ बारी बारी से। तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4i। देन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 2 4, तो 4j हो गया, ठीक है, डन। एंड उसके बाद 2 है माइनस 2 है, 0 हो गया, बस इतना ही रहेगा। क्लियर? हो गया, डन। अब क्या करना है, अब यहाँ पे a माइनस बी चाहिए हमें, तो a माइनस बी कर लो। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2i लिख दिया। उसके बाद देखो 2 माइनस 2 0 हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये क्या हो गया 4k। तो आप देख रहे हो यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे j नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ जाएंगे कि जहां j नहीं है मतलब j का कोफिशिएंट 0 होगा, जहां k नहीं है दैट मीन्स k का कोफिशिएंट 0 होगा। ओके, अब क्या चाहिए हमें, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, राइट? सो नाउ a प्लस बी वेक्टर, ठीक है, विथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, a माइनस बी के साथ। तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से जैसे आपको पता है यहाँ पे कि i लिखते हैं, j लिखते हैं, k लिखते हैं इनसाइड द, यस, क्या है ये, डिटर्मिनेंट, और फिर हम सबका कोफिशिएंट लिख लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 लिख लिया, j का कोफिशिएंट 4 वो भी लिख लिया, k का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब करेक्ट 0 है।
डन। अब इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या है, i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, k का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। डन, यही करना है, बस हमने ये कर लिया, उसके बाद बस सॉल्व कर दो। तो i इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 माइनस 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16i। अब माइनस j हो जाता है तो j जब करेंगे तो 4 इंटू 4 16 हो गया, ये 0 तो माइनस 16j। डन। अब k का जब करेंगे तो 4 इंटू 0 हो गया, माइनस क्या हो रहा है यहाँ 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8k। तो आपने देखा कि क्या वैल्यू आई है हमारे पास, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी जब हमने निकाला तो वैल्यू आ गई है दिस वन। दैट मीन्स ये एक वेक्टर निकला है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस। देयरफॉर व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको पता ही है कि कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, पर्टिकुलर वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तभी हमें यूनिट वेक्टर मिलता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर द यूनिट वेक्टर perpendicular to a plus b and a minus b is equal to, ये तो लिखा बट उसके पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो let us assume that this is coming as c vector, just say, ठीक है। ये मैंने क्यों किया आपको बता रही हूँ, ओके ये मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया है कि ये जो है बारी बारी से ये लिखना हो रहा है, इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया कि चलो ये एक सी वेक्टर है, अज्यूम कर लिया। सो देयरफॉर सी कैप क्या हो जाएगा, आपको पता है सी वेक्टर अपॉन क्या होता है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स बेसिकली सी वेक्टर जो भी है एज इट इज लिख दो, तो दिस इज 16i माइनस 16j माइनस 8k। डन। अपॉन क्या है यहाँ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। कितना 16 का स्क्वायर प्लस अगेन 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, 16 जो होता है 256, तो 256 करेंगे प्लस 256 प्लस 8 हो जाता है 64, सबको ऐड करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो दैट विल बी सुपर लेंथी एंड वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो, अगर आप बहुत यूज टू नहीं हो कि किसका स्क्वायर रूट क्या होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसी जो ऊपर है उसको तो रहने दो सबसे पहले एज इट इज। अब देखो ध्यान से नीचे क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि वहां 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर आया, तो आराम से आप 2 इंटू 19 स्क्वायर कर सकते थे और फिर 19 बाहर ले लिया, अंदर बच गया √2। सेम तरीके से यहाँ देखो 8 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 8 आ सकता है, यहाँ पे भी 8 आ सकता है, बिकॉज 16 का मतलब क्या है 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 स्क्वायर हर जगह कॉमन है, तो यहाँ से हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ का बचा 2 है, 2 का भी स्क्वायर होगा दैट मीन्स 4, तो 4 प्लस 4 और यहाँ क्या बच रहा है 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1 दैट इज 9 आ रहा है, दैट मीन्स 8 स्क्वायर इंटू 9 आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? यस। नाउ जस्ट सी 9 का मतलब क्या है 3 स्क्वायर, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया 8 इंटू 3 दैट इज 24। आर यू गेटिंग दिस? इट इज इजी और नॉट? यस इट इज सुपर इजी। तो बस हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 24। तो अब लिख सकते हैं 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन हो गया है 24, एंड बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज योर, देखो 16 है यहाँ 24 है, दैट मीन्स 8 इंटू 3 है, तो यहाँ से आराम से आप कैंसिल करा सकते हो, तो दिस इज 2 अपॉन 3i माइनस 2 अपॉन 3j देन माइनस ये क्या हो जा रहा है 1 अपॉन 3k। करेक्ट, यही वैल्यू आई है। नाउ जस्ट सी, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ तक कि क्या वैल्यू आ रही है अपने सी कैप की, दैट मीन्स जब हम a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी कर रहे हैं। आपको जस्ट अभी अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी हम यूनिट वेक्टर की बात करें जो कि परपेंडिकुलर है किसी दो वेक्टर के ऊपर, दैट मीन्स दो डायरेक्शन मिलेंगे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, राइट, यही मिलता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या बताया था मैंने कि जो भी वेक्टर आएगा उसमें बस प्लस माइनस साइन कर देना है, राइट, अंडरस्टूड। बिकॉज अगर मैं a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी करूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चे वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कुछ भी करो, जरूरी नहीं है कि दोनों ही करके दिखाना है। ये आ गया, उसके बाद आराम से आप बोल सकते हो कि इन दोनों पे यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हियर प्लस माइनस 2 अपॉन 3i। देन यहाँ माइनस है तो हम क्या लिखेंगे माइनस प्लस,
ध्यान रखना हमेशा जो भी है उसके साथ अपोजिट हम लिखते हैं उसके नीचे। तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस किया, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस किया, सेम 2/3j हो गया है। देन यहाँ पे क्या है, माइनस है, अगेन हम क्या लिखेंगे, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है 1/3k। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स अगर मैं इसे एक्सपैंड करके 2 लिखना चाहूं तो क्या होगा, पहले में आंसर होगा 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k, और दूसरा क्या आंसर आएगा, माइनस 2/3i प्लस 2/3j प्लस 1/3k। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इसके पीछे का फंडा और यही था इसका सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना ये, ठीक है, मेक्स एंगल π/3 विथ i, ओके, π/4 विथ j एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ k, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ a। टेल मी ये कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही इजी। अगर आपने ध्यान से सारे वीडियोस देखे होंगे, समझा होगा, तो आपको कुछ याद आया होगा, करेक्ट, डायरेक्शन रेशियोज एज वेल एज डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। याद आया या नहीं? यस, यहाँ क्या बोला गया है, जस्ट ध्यान से देखना। ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। आपको क्या पता है कि कभी भी हमारे पास अगर कोई यूनिट वेक्टर होता है, छोड़ दो अभी, बस थोड़ी देर के लिए सोच लो कि कोई भी एक वेक्टर ए है और वो है अपना यहाँ पे xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि वेक्टर के बारे में आप क्या क्या समझे हो। क्या है इसका स्केलर कंपोनेंट, दिस, दैट इज x, y और z जो है वो स्केलर कंपोनेंट है, आपको पता है। और ये x, y, z को हम और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी, करेक्ट। और क्या बोलते हैं, करेक्ट, हम बोलते हैं इसे डायरेक्शन रेशियोज ऑल्सो। दैट मीन्स ये जो x, y और z होता है इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज भी। आप सबको पता है ये बात, करेक्ट। अब मुझे बताओ कि क्या होता था डायरेक्शन कोसाइन। जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ जितनी एंगल बनाता था, y एक्सिस के साथ जितनी एंगल बनाता था और z एक्सिस के साथ जितनी एंगल बनाता था उसे हम बोलते थे डायरेक्शन एंगल्स, राइट। डायरेक्शन एंगल्स होता था वो। अब उसी का जब हम कोसाइन ले लेते थे तो क्या हो जाता था, डायरेक्शन कोसाइंस। डू यू रिमेंबर दैट? यस। तो हम क्या बोलते थे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में? आपको अगर ध्यान में होगा तो मैंने बताया था कि अगर अल्फा है एंगल विथ एक्स एक्सिस तो कॉस अल्फा होता है। कॉस अल्फा इक्वल्स टू हम बोलते थे एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। दैट मीन्स ये लिख सकते थे। सिमिलरली कॉस बीटा जो होता था वो क्या होता था, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली कॉस गामा क्या हो जाता था, ये हो जाता था z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट। नाउ टेल मी, अगर ये वेक्टर ए जो है वो हो गया अपना यूनिट वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ये हो जाएगा अपना यूनिट वेक्टर, देन टेल मी कि क्या हो जाएगी वैल्यू, cos अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, ओनली x और नॉट? यस, टेल मी, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया अपना 1, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया 1, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया 1। दैट मीन्स बेसिकली इन दिस केस इफ एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो हो गया है 1, दैट मीन्स ए है अपना यूनिट वेक्टर, तो उस केस में जो भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं दैट विल बी योर डायरेक्शन कोसाइन। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स यहाँ पे सेम वही होगा या नहीं? यस, होगा। दैट मीन्स इस केस में देख रहे हो आपकी एंगल क्या है, कैसे मुझे यहाँ समझ में आया, यू कैन सी, आपको कैसे समझ में आना चाहिए, जस्ट सी, मेक्स एंगल π/3 विथ आई है, आई का मतलब क्या हो गया, अलॉन्ग विथ द एक्स एक्सिस, यहाँ पे π/4 विथ जे, दैट मीन्स वाई एक्सिस, एंड थीटा विथ के एक्सिस। आर यू गेटिंग दिस? यस, इट इज सुपर इजी। अगर एक बार आप समझ गए हो तो बस चलो अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हियर ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, सिंस पहले लिख दो, सिंस ए इज योर यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नथिंग बट 1। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइंस। आप अच्छे से लिख लेना प्रॉपर वर्ड्स में, क्लियर। मैं बस समझाने के लिए आपको लिख दी है शॉर्ट में, dr इज इक्वल टू dc, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर यहाँ पे हम a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ π/3, करेक्ट, i, प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, cos ऑफ π/4 j प्लस थीटा एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स cos थीटा k।
यही होगा या नहीं? यस। अब देखो बहुत ही इजी हो गया, आपको बस थीटा बताना है, कंपोनेंट्स बताना है। कंपोनेंट्स आप समझ ही रहे हो और थीटा भी आप निकाल सकते हो। कैसे? आपको ऐसे भी पता है कि कुछ नहीं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। और ऐसे भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि ए यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1। सो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, सो दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? नथिंग बट 1। दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा यहाँ पे? cos पाई बाय 3, सबसे पहले मुझे बताओ क्या होता है 60 डिग्री पे? करेक्ट, इट इज 1/2, तो हो गया 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 प्लस ये क्या है? cos स्क्वायर थीटा ही, बिकॉज हमें थीटा अननोन है हमारे पास और 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो 4 और 2 + 1 3/4। सो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट? 1 - 3/4 एंड दिस इज कमिंग एज व्हाट? 1/4। सो दिस इंप्लाइज cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? इसका स्क्वायर रूट ले लो, दैट इज ±1/2। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ±1/2, बट सिंस थीटा इज व्हाट? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? cos पॉजिटिव। सो सिंस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 एंड दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी होगी? टेल मी। 1/2 कब होता है? यस, जब इट इज π/3। तो ये हो गया अपना 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो हमें क्या चाहिए थी वैल्यू? फाइंड थीटा। तो थीटा हमने निकाल लिया 60 डिग्री, या तो बोल सकते हो π/3। तो दिस इज वन आंसर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए। टेल मी क्या हो जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ ए? Now the components of A क्या हो जाएंगे? टेल मी। कंपोनेंट्स का मतलब यस, जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं तो क्या हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये और दूसरा ये, तीसरा ये। दैट मीन्स cos π/3 दैट इज नथिंग बट यस 1/2, देन cos π/4 दिस इज 1/√2 एंड जो तीसरा होगा वो भी आ गया है π/3 के फॉर्म में, दैट इज 1/2। So this is the component of your required equation. ठीक है, यही था इसका आंसर। समझ में आ रही है बात आपको कि कितने अच्छे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो। डन। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। बहुत ही सिंपल दिख रहा है। शो दैट, क्या शो करना है? देखो a - b क्रॉस a + b इज इक्वल टू 2 × a क्रॉस b। क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। राइट साइड तो कुछ करना है नहीं, जो भी लेफ्ट साइड में है उसको आप निकाल लो। सेम तरीके क्वेश्चन आपने किए थे जब डॉट प्रोडक्ट हमें करना था, करेक्ट? उसमें वैल्यू कुछ और आई थी, राइट? वहां पे आया था a² - b² वाला फंडा, बट यहाँ यू कैन सी कि जो मिडिल वाला टर्म है वही ऐड हो गया है जो वहां कैंसिल हो रहा था। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं कि कैसे आता है। आपको समझ में अगर आ रही होगी बात तो समझ रहे होगी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया है? जस्ट अपोजिट। जहां cos थीटा आता था वहां आ गया है sin थीटा। और आपको पता ही है कि जब cos थीटा अपना 0 होता है तो sin थीटा 1 हो जाता है, और जब sin थीटा अपना 0 होता है तो cos थीटा 1 हो जाता है, राइट? यही होता है ना। बस 0 और 90 डिग्री के बारे में बात कर रही हूँ, उसके बाद की नहीं। अगर उसके बाद की बात करो तो 180 डिग्री पे sin क्या होता है? 0, बट cos क्या हो जाता है? -1। मतलब जो भी है मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है, राइट? आपको पता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले ले लेते हैं LHS। LHS इज इक्वल टू व्हाट? a - b क्रॉस a + b। तो चलो क्या करना है? सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन है, दैट मीन्स a क्रॉस करेंगे a, तो लिख लिया a क्रॉस a, ठीक है। देन a क्रॉस b आ रहा है प्लस साइन के साथ, तो लिख लिया a क्रॉस b। अब देखो माइनस साइन है, b क्रॉस a करेंगे तो माइनस साइन है, b क्रॉस a कर लिया। अब उसके बाद क्या है? माइनस साइन है, b क्रॉस b करना है, तो माइनस साइन है, b क्रॉस हमने b कर लिया। डन। नाउ जस्ट सी इसके बाद क्या करना है। यू कैन सी a क्रॉस a आया है, दैट मीन्स किसी वेक्टर का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ? एंगल क्या है उनके बीच में? 0 डिग्री। 0 डिग्री है, दैट मीन्स साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या मिला हमें? ये वैल्यू मिल गई है 0, प्लस ये तो रहेगा एज इट इज a क्रॉस b, ठीक है।
माइनस, इसे भी अभी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, बी क्रॉस ए एज इट इज। ये क्या हो जाएगा, सेम वे में बी क्रॉस बी, दैट मीन्स बी के बीच में बी का जब एंगल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 डिग्री ओनली, दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग अगेन 0। डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ए क्रॉस बी, इसको पहले मैं रहने देती हूँ ए क्रॉस बी। अब यहाँ क्या है, बी क्रॉस ए, और आपको पता है कि बी क्रॉस ए को वी कैन राइट जस्ट नेगेटिव के साथ उसका उल्टा, isn't it? That means अगर माइनस साइन है इसको रहने देते हैं तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए क्रॉस बी और नॉट, यस इट इज डन। अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट मीन्स बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग 2 इंटू ए क्रॉस बी। और टेल मी कि क्या यही हमारे पास RHS में है या नहीं, यस इट इज देयर, तो हो गया अपना आंसर। यही हमें प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल था। समझ में आ रही है बात आपको कि ध्यान रखना जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, जब भी हमने बात करनी होती थी यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, तो जो सिंपल होता था, जब ये वेक्टर नहीं होता है स्केलर होता है, तो आपको पता है कि वैल्यू क्या आती थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन, नॉर्मल फॉर्मूला। जब ये वेक्टर हो जाता है उस केस में आपने देखा कि जो होता है डॉट प्रोडक्ट वो क्या देता है, स्केलर, तभी ये सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था। बट जब ये वेक्टर हो रहा है और हम बीच में लगा रहे हैं डॉट की जगह क्रॉस, तो क्या बन जा रहा है, ये वेक्टर प्रोडक्ट दे रहा है, और उसमें हमने देखा कि आंसर क्या आ रहा है, इस तरीके का। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? यस, एक ही यहाँ पे सोर्स है बट हमें दिख रहा है कि कितनी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। डन, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू 0। लैम्डा म्यू निकालना है जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है हमें 0। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ देखो 0 के ऊपर भी वेक्टर साइन दिया गया है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक वेक्टर है। व्हाई? बिकॉज ये सी, जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड, इजंट इट? तो जो मैग्नीट्यूड के साथ हमें मिलता है डायरेक्शन, उसी के लिए हम 0 के ऊपर लिख देते हैं वेक्टर। बस अब क्या करना है, आपको इधर का सल यहाँ निकालना है, कैलकुलेशन करना है, दैट मीन्स बेसिकली इसे हमें डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करना है, उसके बाद बस 0 वेक्टर के साथ इक्वेट कर देना है। डन, हो गया आपका काम। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस वेक्टर का जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट मीन्स हम ले सकते हैं LHS, और LHS इज इक्वल टू नथिंग बट I ले लो, J ले लो और K ले लो इनसाइड द डिटर्मिनेंट। अब सबके यहाँ पे लिख दो आप कोफिशिएंट, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 27। अब यहाँ क्या है, 1 है, लैम्डा है एंड देन म्यू है, बस इतना ही है। अब ये क्या है, यहाँ पे अपने पास एक्चुअली दिस इज LHS नहीं है, जो गिवन फॉर्म है, दैट इज दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 0 वेक्टर, राइट, इट इज गिवन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन दिस इंप्लाइज I ले लिया हमने, तो क्या मिला 6 इंटू म्यू माइनस 27 इंटू लैम्डा। डन, देन माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस आपको पता ही है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डन, मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू म्यू, ठीक है, माइनस 27। ठीक है, डन, देन प्लस के आएगा, इसके साथ क्या आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू लैम्डा माइनस 6, तो 2 इंटू लैम्डा माइनस हो गया है 6। ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब मैं 0 वेक्टर के साथ कुछ करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, मैं 0 वेक्टर को आराम से लिख सकती हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k और नॉट। यस, वी कैन राइट, यही होता है मतलब 0 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब उसके सारे कंपोनेंट 0 हैं, तो वही लिखा है मैंने, राइट। क्यों किया है, बिकॉज वी नीड टू इक्वेट। अब इक्वेट तभी हम कर सकते हैं जब दोनों साइड हम कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे, राइट। आई के रेस्पेक्टिव जो कंपोनेंट्स है, वाई के रेस्पेक्टिव में जो है और जेड के रेस्पेक्टिव में जो है ना, दैट मीन्स के रेस्पेक्ट में जो भी है। तो फ्रॉम हियर हमें क्या मिल रहा है, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज कमिंग एज 0। सेम वे में 2 म्यू माइनस 27 इज कमिंग एज 0। ठीक है, एंड हमारे पास जो थर्ड वाला मिलेगा दैट इज 2 लैम्डा माइनस 6 इज ऑल्सो कमिंग एज 0, isn't it? So from here what we can see कि lambda की वैल्यू कितनी आ गई है 6/2 that is 3, और from here what we can say कि mu की वैल्यू कितनी आ गई है 27/2। so therefore हमें चाहिए क्या था, lambda and mu, therefore lambda की वैल्यू आ गई है 3 and mu की वैल्यू आ गई है 27/2। बस हमारे पास 2 ही अननोन थे, तो 2 ही इक्वेशन सॉल्व करने से हमारा काम हो गया। so this is your answer for this particular question।
क्लियर, अंडरस्टूड, था ना, बहुत ही सिंपल एंड इजी। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, दो बातें बता दी गई हैं, a डॉट b भी 0 है, ठीक है, और a क्रॉस b भी 0 है। मतलब सबसे पहले ये देखो कि a डॉट b कब 0 होता है, दो तीन चीजें होती हैं, एक तो या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या तो फिर दोनों के बीच का जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री, दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर होंगे। डन, तीन चीजें हैं। उसके साथ ये गिवन है कि a क्रॉस b 0 है। अब a क्रॉस b कब 0 होगा, जब या तो a 0 है, या तो b 0 है, या तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या होगा 0 डिग्री, या तो 180 डिग्री, राइट, यही होता है। अब टेल मी कि अगर दोनों ही बातें हैं हमारे पास तो उससे क्या मतलब समझ में आया, क्या एंगल के बारे में हम कंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज एक बोल रहा है कि 0 डिग्री है और दूसरा बोल रहा है 90 डिग्री है। क्या पॉसिबल है? नहीं, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ और ए एंड बी के बारे में ही बोल सकते हैं। चलो अब आगे देखें। व्हाट कैन यू कंक्लूड, वो जो अभी कर रहे थे वही क्वेश्चन में है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। दैट मीन्स अब हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है ए एंड बी के बारे में। क्या समझ में आया? यस, हमें यही समझ में आया कि यहाँ पे ए एंड बी वेक्टर में से आइदर ए 0 होगा, या तो बी 0 होगा, या तो फिर दोनों ही 0 होंगे, है ना। यही समझ में आ रहा है। तो दिल ने दोनों 0 हम नहीं करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, आइदर a 0 और b 0। सो सिंस a डॉट b इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज आइदर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 0 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 0 और a इज परपेंडिकुलर टू b। इसे तीन चीजें समझ में आ रही है, करेक्ट। एंड a क्रॉस b इज ऑल्सो 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज आइदर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 0 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 0, और हम क्या बोल सकते हैं, a इज पैरेलल टू वेक्टर b, करेक्ट, यही मतलब हुआ। बट सिंस a डॉट b and a cross b both are equal to 0, right? That means हम क्या लिख सकते हैं, a dot b equals to 0 and a cross b is equal to 0. This implies that only one condition is common here, जो कि है either a और b 0 and यहाँ से भी either a और b 0। ये जो है ये कंडीशन हम नहीं ले सकते बिकॉज दोनों ही एक साथ बातें ट्रू है। तो क्या लिखेंगे, दिस implies either वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज 0 और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज 0, दैट इज आइदर a वेक्टर और b वेक्टर इज योर नल वेक्टर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल था, बस लॉजिक देखना था आपका, हो गया, इतना ही करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। Let the vectors a, b, c be given as this one, ठीक है, जहाँ पे हर जगह a1, a2, a3 इस तरह की चीजें ली गई हैं, ठीक है। Then show that a cross b plus c is equal to a cross b plus a cross c। जो एक प्रॉपर्टी है उसे ही हमें प्रूव करना है। तो ये तो श्योर है कि होगा ही, बस क्या करना है, जहाँ पे a है वहां उसकी वैल्यू लो, जहाँ b है वहां c है वहां उसकी वैल्यू लेके बस शो करना है। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो आप ही। बट देखो चलो यहाँ करते हैं, a क्रॉस b प्लस c, दैट मीन्स बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल b प्लस c हमें निकालना है, ठीक है। तो हियर योर b प्लस c इज व्हाट, टेल मी डायरेक्टली। यहाँ से आप बोल सकते हो b एंड c को हमें ऐड करना है, i को साथ में रख के, j को साथ में रख के और k को साथ में रख के। दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट, b1 प्लस c1 i, देन प्लस b2 प्लस c2 j प्लस b3 प्लस c3 k, ठीक है, यही वाली आई। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, यहाँ पे LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS, तो दैट मीन्स LHS निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो दिस इज बेसिकली a क्रॉस b प्लस c, यही करना है हमें प्रूफ, ठीक है, इक्वल्स टू दिस वन। तो दिस इज व्हाट, आपको पता है कि जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है तो क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लो i, यहाँ लिख लो j, यहाँ लिख लो आप k, ठीक है। अब क्या करना है, बी ए में क्या क्या है, यहाँ पे a1 a2 a3 लिख लिया है, इसके नीचे a1 a2 a3। अब यहाँ पे हमारे पास b प्लस c में क्या है, ये है रिजल्टेंट अपना वेक्टर, तो दिस इज b1 प्लस c1, दिस इज b2 प्लस c2, ठीक है, एंड दिस इज b3 प्लस c3,
ठीक है, डन। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बस मल्टीप्लाई करना है, लिखना है। तो व्हाट यू विल गेट एक्चुअली I into A2 into B2 plus C3, that means basically you are getting A2 into B3 plus C3 I के साथ this into this minus this into this, that means minus A3 into B2 plus C2 and ये हो गया अपना I के साथ, ठीक है। चलो इसको मैं इनसाइड द ब्रैकेट लिख लेती हूँ। देन माइनस जे है, चलो मैं इधर लिख रही हूँ इसी के बाद, तो माइनस हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट मीन्स A1 इंटू B3 प्लस C3 माइनस A3 इंटू B1 प्लस C1, करेक्ट। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जे कैप, डन। अब इसके बाद देखो k के साथ क्या होगा, तो प्लस साइन आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे छोड़ना है, तो A1 इंटू B2 प्लस C2, तो A1 इंटू B2 प्लस C2, ठीक है, माइनस A2 इंटू B1 प्लस C1, करेक्ट। अब इसके साथ क्या है अपना k, तो ये हमने LHS निकाल दिया। अब सेम हमें दिखाना है कि RHS में जो वैल्यू है वो भी हमें यही मिल रही है, तो देख लेते हैं RHS के बारे में। नाउ द RHS इज बेसिकली व्हाट, ये है A क्रॉस B, ठीक है, ओके, प्लस है अपना A क्रॉस C, डन। तो दैट मीन्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो हमारे पास होंगे क्या, डिटरमिनेंट, उनको सॉल्व करना है। तो बेसिकली दिस इज योर I J K लिखना ही है यहाँ, ठीक है, प्लस ये भी हो जाएगा I J एंड K, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, A है, दैट मीन्स A1 A2 A3, यहाँ क्या है B, दैट इज B1 B2 B3, यहाँ क्या है A, दैट इज A1 A2 A3, और यहाँ क्या है B1 B2 B3, करेक्ट। आपको बहुत ही सिंपल पता ही है, आप जब डिटरमिनेंट को ऐड करते हो तो आपको पता है कि हम इसे आराम से ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स अगर आप चाहे तो ये ना भी सॉल्व करो तब भी आपका काम बन जाएगा। कैसे, जस्ट सी, ये डिटरमिनेंट लिखा, करेक्ट। आपको डिटरमिनेंट की अगर प्रॉपर्टीज याद हो तो डायरेक्टली फ्रॉम हियर यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यहाँ मैं लिख रही हूँ यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, यू कैन जस्ट यूज कि जब भी हमारे पास किसी रो या कॉलम में चीजें यहाँ पे एडेड होती थी तो हम उसे एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते थे या नहीं। यस, इफ यू रिमेंबर दिस इज ट्रू, isn't it? तो इसका क्या मतलब हो गया, that this is actually equal to this, that means I J K same, A1 A2 3 same, and यहाँ B1 B2 B3 एक बार हो जाएगा, प्लस सेम वे में यहाँ पे as it is, and यहाँ क्या हो जाएगा C1, just see, this is by mistake I have written B1 B2 B3, तो ये क्या है C1 C2 C3, C1 C2 C3, करेक्ट। A क्रॉस C लिया है ना, आर यू गेटिंग दिस, यस। तो यहाँ पे क्या है C1 C2 C3, नॉट जस्ट C, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यही हो रहा है, और इसको जब एक्सपैंड करूँ तो यही वैल्यू आ रही है। सो बस हो गया सोल्यूशन, कोई जरूरत ही नहीं है इसे एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू इस तरह से लिखने की। आराम से आप क्या लिख सकते हो, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू नथिंग बट योर RHS। सो वी हैव प्रूव्ड इट, डन। अंडरस्टूड था ना, बहुत ही इजी। दैट मीन्स जो भी आपने पढ़ाई करी है पहले अगर उसको ना भूलो देन यू विल सी कि मैथ्स इज सुपर इजी। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इफ आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, ये तो होगा ही, राइट। हमने अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं कि या अगर a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा, तो a क्रॉस b 0 होगा ही, ठीक है। इज द कन्वर्स ट्रू, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इजंट इट, सिमिलर टाइप क्वेश्चन, कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, नाउ टेल मी। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि a क्रॉस b 0 है, क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या तो फिर a एंड b जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, इजंट इट। यही मतलब समझ में आ रहा है। तो क्या समझ में आया कि जब मैं a लिखूं 0 और b लिखूं 0 तो फिर ये तो श्योरली 0 होगा, बट इफ a क्रॉस b इज 0 देन इट इज नॉट कंपल्सरी कि a या तो फिर b 0 होगा। दैट मीन्स कन्वर्स इज नॉट एक्चुअली ट्रू। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, फॉर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, दिस implies a क्रॉस b equals to 0, but if a cross
b equals to 0 आ रहा है, so this implies that a can be parallel to vector b. That means what we can say, that in bracket you can write that a vector can be parallel to vector b. ठीक है, ये हो रहा है, इससे निकल के आ रहा है. That is जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक कि चलो ए कोई वेक्टर लेती हूँ, उसके पैरेलल में ले लेते हैं बी वेक्टर. तो सबसे पहले आई लिख लेते, ए लिख लेते हैं. चलो ए मैं लिख ली हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, आई कैन राइट हियर. चलो अगर एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है. क्यों मैंने ऐसे फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि किसी को कोई कंफ्यूजन ही ना रखे. एक्स वाई कुछ भी आप रख लो, प्लस जेड के. अब मुझे बताओ, मैं कोई एक वेक्टर लिखना चाह रही हूँ जो कि इसके पैरेलल है, इसका मतलब कोलिनियर है, Isn't it? कोलिनियर का मतलब क्या होता है, या तो सेम लाइन में होगा, अपोजिट में होगा उसके, या तो फिर वो पैरेलल होगा, यही मतलब होता है. और कोलिनियर वेक्टर का ही जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 मिलता है, राइट? यू ऑल नो दिस, ठीक है. तो अब अगर इसका मुझे कोलिनियर लिखना है, आप सबको पता है कि कोई वेक्टर अगर a है, उसका हमें चाहिए कोलिनियर वेक्टर, तो हम क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू a कर सकते हैं. तो ये दोनों क्या हो जाता है, कोलिनियर वेक्टर होता है या नहीं? यस इट इज. तो हम क्या लिख सकते हैं, एंड वेक्टर b को, ये नथिंग बट वेक्टर b है एक्चुअली, राइट? तो चलो वेक्टर b हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ले लो, लैम्डा इंटू a वेक्टर, ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स आई प्लस लैम्डा वाई जे प्लस लैम्डा जेड के. अब क्या करो, आप इसका दिखा दो कि a क्रॉस b जो है वो 0 आता है या नहीं. कैसे दिखाओगे? सो दिस इम्प्लाइज कि a क्रॉस b जो हमने निकाला है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस इज i j एंड k, करेक्ट. अब यहाँ a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x y z, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा x लैम्डा y और लैम्डा z. एंड नाउ टेल मी कि क्या हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. वाई यू ऑल नो कि जब भी अपने डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या मिलता है रिजल्ट, 0, isn't it? Why? Because यहाँ से अगर हम लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x y z, और फिर सब्ट्रैक्ट करो तो 0 मिल जाएगा. कोई भी लाइन हमारा 0 हुआ या फिर रो 0 हुआ या कॉलम 0 हुआ तो लैम्डा की वैल्यू 0 होती है. तो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज कमिंग एज 0. क्या मतलब निकल के बाहर आया कि जब अपना a वेक्टर जो कि था नॉन जीरो वेक्टर, करेक्ट, एंड दिस वाज आल्सो b वेक्टर जो कि था नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है. तो जब नॉन जीरो वेक्टर है तब भी अपना a क्रॉस b इज कमिंग एज 0 वेक्टर, राइट. क्या मतलब समझ में आया कि द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू. So this is your example and this is the answer. Therefore what we can say, therefore the converse is not always true. It can be true also but is not always true. ऐसा नहीं बोल सकते कि ये होगा तो ऐसा होगा ही. And for example, this is your example. x, y, z की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, आपका आ जाएगा आंसर, राइट. और लैम्डा की जगह भी कुछ भी रख सकते हो. डन, अंडरस्टूड. तो यही था इसका सोल्यूशन. सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे वेक्टर्स की बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है इनको सॉल्व करने में. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो.